नमस्कार, आपके साथ में हूँ वैशाली और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज चैनल। भारत में साल गर्मी समय से पहले ही दस्तक दे चुकी है, जिससे शरबत, कोल्ड ड्रिंक्स और इंस्टेंट ड्रिंक की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। खासतौर पर भारतीय बाजार में लंबे समय से राज करने वाले ब्रांड रसना की मांग में जबरदस्त उछाल आया है। हालांकि इस बढ़ती डिमांड के बीच कंपनी के लिए कई चुनौतियां भी खड़ी हो गई। रसना की बढ़ती लोकप्रियता और बेवरेज इंडस्ट्री में इसके प्रभाव को देखते हुए समझना जरूरी है कि आखिर ये बाजार कितना बड़ा है और इसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आ रही हैं। गर्मियों के आते ही भारतीय बाजार में कोल्ड ड्रिंक्स और इंस्टेंट ड्रिंक की मांग बढ़ती जा रही है। इस बार चूंकि गर्मी अपने तय समय से पहले आ गई, इसलिए बेवरेज इंडस्ट्री के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं। रसना जैसे बड़े ब्रांड्स के लिए डिमांड अच्छी खबर है, लेकिन इसके साथ ही सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। रसना इंटरनेशनल के चेयरमैन पायरस खंबाटा के अनुसार डिमांड को पूरा करने के लिए हमें अपने प्रोडक्ट्स को तेजी से आउटलेट्स तक पहुंचाना होगा, लेकिन सप्लाई चेन में कुछ खामियां इस प्रक्रिया को कठिन बना रही हैं। बेवरेज मार्केट में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है और रसना को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिमांड तो है, लेकिन क्रय शक्ति कम। भारत के ग्रामीण इलाकों में लोग गर्मियों में ज्यादा ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करना चाहते हैं, लेकिन उनकी क्रय शक्ति इतनी मजबूत नहीं है। डिस्पोजेबल इनकम न बढ़ने के कारण ग्रामीण बाजार उम्मीद के अनुसार ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। डिमांड बढ़ने के साथ ही रसना को अपने प्रोडक्ट्स को रिटेल डीलर्स और दुकानों तक तेजी से पहुंचाना होगा। हालांकि मौजूदा लॉजिस्टिक सुविधाओं में कमी के चलते ये प्रक्रिया आसान नहीं हो रही है। भारतीय बाजार में नहीं बल्कि ग्लोबल स्तर पर भी फ्रूट कॉन्स्टेंट मार्केट में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही। रसना को टैंक जैसे ग्लोबल ब्रांड से मुकाबला करना पड़ रहा है। इस चुनौतियों ने निपटने के लिए रसना इंटरनेशनल ने एक मजबूत रणनीति तैयार की। कंपनी 2026 तक अपने रिटेल नेटवर्क को 1 लाख आउटलेट्स तक विस्तारित करने की योजना बना रही है। रसना का ये कदम उठा रही है क्योंकि ग्लोबल स्तर पर फ्रूट कॉन्स्टेंट मार्केट में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इस सेक्टर में 14.50% की सालाना वृद्धि की उम्मीद है। अगर रसना अपनी सप्लाई चेन को मजबूत कर लेती है तो ये उसके लिए केवल एक चुनौती नहीं बल्कि एक बड़ा अवसर भी साबित हो सकता है। 2023 में ग्लोबल फ्रूट कंसंट्रेट मार्केट का कुल मूल्य $2.6 बिलियन था। इस बाजार से तेजी से बढ़ने की संभावना और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2031 तक $7.27 बिलियन तक पहुंच जाएगा।